बता, तू किस मकसद से भारत आई है? यह झूठा प्यार का ढोंग मत कर। सच सच बता दे, नहीं तो मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू कभी सोच भी नहीं सकती। मैं सच बता रही हूँ मैम। पबजी खेलने के दौरान ही मेरी सचिन से दोस्ती हुई। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अपने बच्चों के साथ इंडिया आ गई हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। सीमा, तू जितनी जल्दी सच बता देगी वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना हम लोग तुझे यूं ही टॉर्चर करते रहेंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है पबजी वाला प्यार। आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से एक सचिन नाम का लड़का जो भारत का है, वह पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की एक महिला सीमा हैदर से प्यार कर बैठता है। सीमा भी सचिन से बेइंतहा प्यार करने लगती है और किसी तरह वह अपने चारों बच्चों को लेकर सचिन के पास भारत आ जाती है। दोस्तों, सचिन और सीमा को प्यार कैसे हुआ, यह जानने के लिए हमें 2 साल पीछे चलना होगा। सचिन बेटा, तुझे जब देखती हूँ तो पता नहीं क्या मोबाइल में इसे पकड़ो उसे मारो, यही सब पागलों की तरह बकबक करता है। आखिर यह है क्या? वो माँ, मैं थोड़ा गेम खेलता रहता हूँ। उसका नाम पबजी है। उसमें ऐसे ही बोलना पड़ता है। अब हमेशा गेम ही खेलता रहेगा या कुछ काम धाम भी करेगा? मैंने पास वाले लाला जी से बात की है। उन्होंने तुझे काम पे रखने के लिए बोला है। ठीक है पिताजी, मैं कल से ही काम पर जाया करूँगा। सचिन पबजी खेलने का बहुत शौकीन था। अपने पिताजी के कहने पर अगले ही दिन से वह लाला जी की दुकान पर काम करने लगा, लेकिन मौका मिलते ही वह पबजी खेलने से नहीं चूकता। एक दिन जब शाम को वह अपने मोबाइल पर पबजी खेल रहा होता है, तभी उसे गेम में पाकिस्तान की एक महिला सीमा हैदर ज्वाइन कर लेती है। गेम खेलते खेलते सचिन और सीमा में बात होने लगती है। सीमा जी, आप पाकिस्तान में कहाँ से हो? मैं कराची से हूँ। आप कहाँ से हो भारत में? मैं नोएडा, वो दिल्ली के पास है ना। हाँ हाँ, मैंने सुना है नोएडा के बारे में। वह बहुत हाईटेक सिटी है। पबजी खेलते खेलते सीमा और सचिन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फाइनली वह दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब सीमा और सचिन गेम के अलावा भी एक दूसरे का हालचाल ले लिया करते थे। एक दिन जब सचिन लाला जी की दुकान पर काम कर रहा होता है, तभी सीमा उसे पाकिस्तान से फोन करती है। सचिन, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा वीडियो कॉल कर लूं। पर सीमा, अभी मैं काम में व्यस्त हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊँगा। कोई बात नहीं, तुम वीडियो कॉल करके फोन रख दो, मैं तुम्हें देखती रहूंगी। 4 बच्चों की माँ होते हुए भी सीमा हैदर इस कदर सचिन से दिल लगा बैठी कि अब वह सचिन से मिलने के लिए बेताब होने लगी। लेकिन पाकिस्तान से उसका भारत आना इतना भी आसान नहीं था। वह भारत आने के लिए वीजा के इंतजाम में लग गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे भारत का वीजा नहीं मिला। तो सचिन, मुझे भारत का वीजा नहीं मिल पा रहा है, मैं कैसे क्या करूं? तुम नेपाल क्यों नहीं आ जाती? नेपाल का वीज़ा तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। मैं भी नेपाल पहुंच जाऊंगा। कुछ दिनों बाद ही सीमा हैदर को नेपाल के लिए वीजा मिल जाता है। पाकिस्तान से सीमा नेपाल पहुंचती है। इधर सचिन भी सीमा से मिलने के लिए नेपाल पहुंच जाता है। तुम्हें कितनी मशक्क़त करनी पड़ी मुझसे मिलने के लिए। तुम आराम से यहाँ तक आ तो गई हो ना? हाँ, परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। यह हमारे प्यार की ताकत है जिसने हमें मिला दिया। सीमा, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो? हाँ सचिन, मैं भी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। सचिन और सीमा नेपाल में ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते घूमने फिरने के बाद सचिन। सीमा, अब तुम्हें पाकिस्तान जाकर अपने चारों बच्चों सहित मेरे पास आ जाना चाहिए। सचिन, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चों को मेरी बहन संभाल लेगी। नहीं सीमा, तुम फिर से पाकिस्तान जाओ।
मैं अपने प्यार के खातिर तुम्हारे चारों बच्चों को अनाथ नहीं बनाना चाहता। मैं उन चारों के साथ तुम्हें अपनाऊंगा। सचिन के बहुत कहने के बाद सीमा फिर से वापस पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी ही फिर मिलने का वादा करके वो दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। सीमा का पति सऊदी अरबिया में काम करता था। पाकिस्तान पहुंचकर सीमा अपने पति के द्वारा भेजे हुए पैसे से अपने चारों बच्चों सहित भारत आने का इंतजाम करने लगती है। वह नेपाल के रास्ते भारत आती है। भारत आने पर सचिन सीमा और उसके चारों बच्चों को लेकर नोएडा में ही किराए के एक मकान में रहने लगता है। एक दिन जब सीमा हैदर का छोटा लड़का आंगन में एक कागज के साथ खेल रहा होता है, तभी मकान मालिक उस कागज को देखकर हैरान रह जाता है। अरे, यह तो पाकिस्तान की आईडी है। कैसे बंदे को मैंने किराए पर रख लिया। इससे पहले कोई और बात बिगड़े, मुझे तुरंत पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए। सचिन के मकान मालिक को जो कागज हाथ लगा वह कुछ और नहीं, सीमा हैदर की पाकिस्तान की वोटर आईडी थी। मकान मालिक बिना देर किए पुलिस को सूचना देता है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं नोएडा सेक्टर 37 से बोल रहा हूँ। मेरे घर में एक पाकिस्तानी महिला झूठ बोलकर रह रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ आप लोग यहाँ जल्दी से आ जाइए। आप घबराइए नहीं, बस उस पर नज़र रखिए। हम अभी आपके पास पहुँच रहे हैं। इस तरह की सूचना पाकर आनन फानन में बहुत बड़ी संख्या में फोर्स उस घर में पहुंच जाती है जहां सचिन और सीमा हैदर किराए पर रह रहे होते हैं। पुलिस सचिन और सीमा हैदर को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों से अलग अलग पूछताछ करने में जुट जाती है। बता, क्या सच्चाई है? क्या प्लान कर रहे हो तुम दोनों मिलकर? और ये पाकिस्तानी महिला तेरे पास कैसे आ गई, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ? सर, मेरी और उसकी पबजी खेलने के दौरान दोस्ती हुई। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए वह नेपाल के रास्ते मेरे पास तक पहुँच गई। सर जी, आप हमें छोड़ दीजिए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। चल जल्दी से बता दे तू किस मकसद से यहाँ आई है, नहीं तो अभी मैं तेरा वो हाल करूँगी ना कि तू सपने में भी नहीं सोची होगी। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। हम पबजी खेलने के दौरान ही एक दूसरे से मिले हैं। कुछ दिनों पहले ही हम दोनों ने नेपाल में जाकर एक दूसरे से शादी भी की है। पहले तो तू यह बता, तू यहाँ पहुँची कैसे? मैम, मैं पहले पाकिस्तान से दुबई गई, वहाँ से मैंने नेपाल की फ्लाइट ली और नेपाल से यहाँ आ गई। पुलिस बहुत सख्ती से सीमा और सचिन से पूछताछ करती है, लेकिन दोनों अपने बयान पर अडिग रहते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में दोनों को जमानत मिल जाती है। किसी महिला का अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से इस तरह भारत आ जाना, वह भी बिना वीजा के। जब यह खबर मीडिया में पहुंची तो पूरे देश में खलबली मच जाती है। गली मोहल्ले चौराहों पर चर्चाएं होने लगती हैं। यह तो गजब हो गया। जब एक महिला होकर वह पाकिस्तान से यहाँ आ सकती है, तो ऐसे ना जाने कितने आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ कर सकते हैं। हाँ शर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह तो सरासर हमारे देश की सुरक्षा में चूक का सवाल है। इस सचिन और सीमा हैदर की तो ठीक से जांच होनी चाहिए। सचिन और सीमा हैदर की लव स्टोरी की कहानी आग की तरह पूरे देश में फैल गई। केंद्र से लेकर राज्य तक के बड़े बड़े अधिकारी एक दूसरे को फोन घुमाने लगे। जांच एजेंसियां सीमा हैदर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग गई। मीडिया वाले सचिन और सीमा हैदर का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब हो उठे। सीमा जी, आपको भारत कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। यहाँ की बोली भाषा सब हमारे यहाँ से मिलती जुलती है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सुनने में आया है कि आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। अब मैं सचिन को अपना पति मान चुकी हूँ, तो अब मैं उनके धर्म के अनुसार ही रहूंगी। सीमा जी, आप नियम के विरुद्ध पाकिस्तान से भारत आई हैं। आपके पास भारत का वीजा भी नहीं है। अगर आपको फिर से वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा तो आप क्या करेंगी? मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मेरी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है
कि मुझे सचिन से अलग ना किया जाए। दोस्तों, यह तो बात बिल्कुल सच है कि सीमा हैदर गलत रास्ता अख्तियार कर नियम के विरुद्ध भारत पहुंची है। अब अंतिम फैसला भारत सरकार का है कि वह सीमा हैदर को भारत में रखती है या फिर उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा।